ठाकुर का दर्शन किया। इतने सुंदर हैं मेरे प्रभु, इतनी सुंदर हैं कि आज मुमताज भी भगवान की सूरत को देख करके और मोहित हो गई। लेकिन भैया कोई तो जाकर के अपनी गृहस्थी में जाकर के देखता है, परिवार में देखता है तो वो पागल हो जाता है। कोई किसी के पास में ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो भी पागल हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो इतना पैसा है। किसी का परिवार बड़ा होता है तो वो भी ये सोचता है मेरा इतना बड़ा परिवार है, तो वो पागल हो जाता है। लेकिन प्यारे, ये तो सब झूठे पागल। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल वाके बिहारी का। भैया सच्चा तो पागल वही होता है, कौन? जो बांके बिहारी का पागल होता है, ठाकुर के नाम का पागल होता है, वही सच्चा पागल होता है। और इससे आगे चल करके और महाराज श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते करते श्री वेदव्यास जी के पास में गए। तो वेदव्यास जी ने के पास में जाकर के जैसे गए नारद जी, तो क्या देखा? बोले वेदव्यास जी कहने लगे, नारद मैंने 17 पुराणों का और निर्माण किया है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं आई। 17 पुराणों का निर्माण किया मैंने, जिनकी रचना की है, लेकिन मेरा अभी हृदय शांत नहीं हुआ, अशांति है। नारद जी कहने लगे, बोले महाराज तुमने इतने ग्रंथों की रचना की है, लेकिन किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसके श्रवण मात्र से ही और संसार के लोगों का कष्ट दूर हो जाए। जिसको श्रवण करें और लोगों का कष्ट दूर हो जाए, कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करो। वेदव्यास जी कहने लगे, नारद जी अरे नारद मैं क्या करूं, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखना भी कम हो गया, हाथ भी कांपने लग गए, अब लिखने में मैं सामर्थ्य नहीं हूं। तो आज कहने लगे, बोले ऐसा करो, उसी हरि की कृपा से, उसी हरि के चरणों का आश्रय लीजिए। तो आज कहने लगे, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पाराशरा ध्योगी वासव्यम कलया हरे। बोले महाराज द्वापर युग में महर्षि पाराशर के रूप में श्री वेदव्यास जी महाराज के पास में जब नारद जी आए, तो नारद जी ने कहा कि महाराज किसी ऐसी ग्रंथ की रचना करो। तो वेदव्यास जी कहने लगे, बोले नारद अब मेरी सामर्थ्य नहीं, तो उसी हरि के चरणों का आश्रय लो। अरे उस हरि की कृपा से, और मैं एक दासी का पुत्र, नारद जी कहते हैं मैं एक दासी का पुत्र था, तो दासी का पुत्र था, लेकिन मैं भगवान का गुणानुवाद करके, और ये जो वीणा है ना, वीणा, ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। अरे ये वीणा तो माँ सरस्वती ने मुझे दी है, इसलिए इस वीणा पर मैं गुणानुवाद करता रहता हूँ। वेदव्यास जी, तो उस हरि की कृपा से मैं एक दासी का पुत्र, मेरी मैया दासी का काम करती थी। नारद जी कह रहे हैं वेदव्यास जी से, मेरी माँ दासी का काम करती थी, लोगों के घरों में जाकर के दासी का काम झाड़ू पोछा, बर्तन मांजती, और जैसी दासी का काम करती उसी ठाकुर का नाम लेकर के आज मैं संत नारद बन गया। तो क्या आप उन्हीं ठाकुर की कृपा से, क्या आप एक ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते? तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं
कि मैं पूर्व जन्म में मैं क्या था, वो नारद जी बता रहे हैं। अहम पुरातीत भवम भवे मुनि दास्या सुकस्ता स्वन वेद वादन। मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया संतों के आश्रम में दासी का काम करती थी। एक दिन